अस्सलामु अलैकुम। आज हम बताने जा रहे हैं हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह की तारीखी दास्तान। काजी हमीदुद्दीन नागौरी, जिनके बचपन का नाम मोहम्मद था, इनकी पैदाइश सन 663 हिजरी में बुखारा में हुई। बादशाह सुल्तान अताउद्दीन महमूद के घर में उनका जन्म हुआ। वालिद को अपने बेटे से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे काजी हमीदुद्दीन नागौरी को 17 साल की उम्र में सल्तनत का जिम्मेदार बना दिया। तख्ते सही पर बैठने के बाद आपके बादशाह के काम अच्छे अंजाम दिए, लेकिन जब आपकी बीवी मेहरू का इंतकाल हो गया तो आप गमगीन रहने लगे और आपकी दुनियादारी से एतबार उठता गया। एक मर्तबा काजी साहब ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ाते हुए जब हिरन के तीर मारा और आप उसके पास पहुंचे तो हिरन ने कहा, ए बंदा खुदा, मुझे बेगुनाह को आप क्यों मारते हो? इस वाक़े का आप पर इतना असर हुआ कि आप अपने महल में तशरीफ लाए और शहर बुखारा में ऐलान करवा कर तमाम गरीबों और मोहताजों को इकट्ठा कर लिया और अपनी तमाम दौलत को उनमें तकसीम कर दिया। खुद फकीरों का लिबास पहनकर अपना तख्तो ताज छोड़कर किरमान की तरफ रवाना हो गए। ख्वाजा अबू बकर किरमानी ने आपको अपने घर रखा और अपनी बेटी हुमेरा से आपका निकाह कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद आप अपनी अहलिया को किरमान में छोड़कर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इसी सफर में अल्लाह ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा एक खास बंदा मोहम्मद बिन अता मेरे दोस्त की तरफ आ रहा है, उसको इल्म लहूनी सिखाओ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने काजी साहब को 12 साल तक अपनी खिदमत में रखकर तालीम फरमाई। इस दरमियान आपने 4 किताबें लिखी, तवाले उशमुल, तवामे, लबाए, मताइल शरह। इसके बाद आप बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए और वहाँ के मशहूर मारूफ बुजुर्ग शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुरीद हुए और अपने पीर से ही आपको सरवरे दो आलम का जुबाए पाक अता हुआ। अपने पीर से रुखसत होकर आपने मक्का में हज अदा किया, फिर मदीना पाक में 1 साल 2 महीना और 7 दिन रहने के बाद आपको काजी हमीदुद्दीन नागौरी का खिताब अता हुआ। उसके बाद सन 500 हिजरी में आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व संद बुजुर्गों के साथ मैं जुबाए पाक के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आप तन्हा नागौर तशरीफ लाए। कुछ अरसा नागौर में रहने के बाद आपको निदा हुई कि आप ओंच पहुंचकर हमारे कुतुब को तालीम दो। इसलिए काजी साहब फौरन नागौर से ओंच की तरफ रवाना हो गए। हजरत बख्तियार काकी जो पैदाइशी वली थे, इन्होंने 15 पारों की हाफिज अपनी माँ जो हर रोज तिलावत फरमाती थी। वालिदा के पेट में 15 पारों को याद कर लिया गया था। अलगरज बाकी रहे कुरान मजीद हजरत बख्तियार काकी को पढ़ाकर काजी साहब बगदाद रवाना हो गए और कुछ अरसा बाद फिर हिंदुस्तान लौट आए। बाद में हजरत बख्तियार काकी भी काजी साहब की हमराहों में रहने लगे। उस वक़्त हिंदुस्तान में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी, जो काजी साहब को बहुत ही इज्जतो और एहतराम किया करते थे। आसना ने गुफ्तगू एक रोज सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने काजी साहब से कहा कि नागौर को आपके नाम से बड़ी निस्बत है, इसलिए मैं आपको काजी नागौर मुकर्रर करना चाहता हूँ, मंजूर फरमाइए। काजी साहब किसी कदर इसरार के बाद ओहदा कजाते नागौर मंजूर फरमाया और सनद कजात हासिल करके दिल्ली से मैं अपने दूसरे साहबजादे मौलाना अहमद ज़हीरुद्दीन साहब व जुबाए पाक हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नागौर शरीफ लाए और ओहदा मज़कूर को सर अंजाम दिया। 3 साल तक तो आपने ओहदा कजात को न्यायत, दयानत और अमानत के साथ अंजाम दिया। इसके बाद ख्वाब में आपने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास हाजिर होने का इरशाद फरमाते हैं। उस पर आपने ओहदा कजात तरक फरमाकर उस ओहदे को
मैदियात जागीर और जुबा मुबारक हजरत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दूसरे बेटे मौलाना अहमद जहीरुद्दीन साहब को जुबा शरीफ रोल कस्बे में सकनूत इख्तियार करने के वास्ते तशरीफ ले गए। कुछ वक्त हरमीन और बगदाद में गुजार कर आप फिर हिंदुस्तान दिल्ली लौट आए। काजी साहब ने हजरत बख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व संत दूसरे बुजुर्गों की हमराही में कौमी एकता और भाईचारे का जो माहौल बनाया वो इस्लाम की खिदमत अंजाम दी और इन्हीं की शान के लायक है। हिंदुस्तान में इस्लाम का सिराग जलाने का सहरा काजी हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे अल्लाह वाले बुजुर्गों के सर पर हैं, जिसकी रोशनी में हम आज भी जी रहे हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी हजरत बख्तियार काकी के इंतकाल के बाद सिर्फ 10 साल तक दिल्ली में याद रहे। रमजानुल मुबारक की 10 तारीख सन 743 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा कर लिया और अल्लाह से जा मिले। आपका मज़ार पुरानी दिल्ली मेहरोली कुतुब साहब में हजरत बख्तियार काकी के मज़ार के पांव जानिब ऊंचे चबूतरे पर कायम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को बगदाद से हिंदुस्तान लाकर बामुकाम रोल कस्बे जिला नागौर राजस्थान लाने वाले काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह, जिनका पैदाइशी नाम मोहम्मद था। इनके फर्जंद मोहम्मद नसीरुद्दीन, मौलाना अहमद जहीरुद्दीन, शेख अलीमुद्दीन, शेख हिसामुद्दीन जिनका मज़ार नागौर में है, शेख वजूद्दीन जिनका मज़ार भी नागौर में है, शेख अब्दुल्ला उर्फ शेख रिजुद्दीन। इनकी शादी बीबी हफीजा जमाल बिनते से हुई है, इनका मज़ार भी नागौर में है। शेख सरमद शरीफ, इनका मज़ार मुल्तान पाकिस्तान में है। शुक्रिया।